तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शैलेंद्र नाथ डे के कुछ प्रमुख चित्र लेकर आए हैं। बड़े ध्यान से ही पढ़ना और विश्वास करना कि एकदम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट व्यू से और आपको याद हो जाएगा। और ना केवल शैलेंद्र नाथ डे के ही चित्रों को लेकर चलेंगे बल्कि इनसे मिलते जुलते चित्र को भी पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन भी करना है और रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं है तो पढ़ी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी और वो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। इसलिए हम अपने हर क्लास में, अपने हर वीडियो में हम रिवीजन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इम्पॉर्टेंस रिवीजन का है, तो हम पढ़ेंगे इनको भी और साथ साथ इनसे मिलते जुलते चीज़ों को भी बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे शैलेंद्र नाथ डे का जो एक चित्र है ग्वालिन, ग्वालिन मतलब जो मिल्क मेड। तो ये ग्वालिन जो मिल्क मेड है, ये राजा रवि वर्मा ने भी का एक चित्र है ग्वालिन, तो इससे दिमाग में बना रहेगा। दूसरा चित्र है विश्वामित्र, तो विश्वामित्र भी इनकी एक फेमस आर्ट वर्क रही है शैलेंद्र नाथ डे की। और विश्वामित्र और मेनका, अब जोड़ लीजिए कि विश्वामित्र आया है तो जैसे ही विश्वामित्र आए तुरंत और कौन लोग विश्वामित्र से बनाए हैं, तो विश्वामित्र और मेनका जो चित्र है वो भी राजा रवि वर्मा की है। तो ग्वालिन और विश्वामित्र ये शैलेंद्र नाथ डे का है। और अगर विश्वामित्र और मेनका करके आ जाए तो हम तुरंत राजा रवि वर्मा को लगाएंगे। अगर नहीं है, अगर विश्वामित्र करके है तो शैलेंद्र नाथ डे का लगाएंगे। अगर ऑप्शन में जो है अगर शैलेंद्र नाथ डे नहीं है, अगर विश्वामित्र आ जाए तो हम राजा रवि वर्मा को लगाएंगे। बनवासी यक्ष हमने दिखाया था कि मेघदूत श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। अच्छा, और मेघदूत श्रृंखला बनाई है तो ये भी याद रखे रहिएगा कि मेघदूत श्रृंखला आपका असित कुमार हल्दर भी बनाए हैं मेघदूत श्रृंखला। और जो है ऋतुसंहार वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर और रायकृष्ण दास के कहने पर शैलेंद्र नाथ डे बनाए हैं। उन्हीं श्रृंखला में से हमने देखा था कि रामगिरी के पर्वत पर बिरही यक्ष, तो रामगिरी के पर्वत पर बिरही यक्ष आ जाए तो शैलेंद्र नाथ डे है। बनवासी यक्ष आ जाए उसी श्रृंखला का है, मेघदूत श्रृंखला का, तो शैलेंद्र नाथ डे है। अगर यक्ष पत्नी आ जाए तो भी शैलेंद्र नाथ डे है। और यक्ष से संबंधित आप हम लोग याद करें, जब बंगाल शैली के कलाकारों में से जो बंगाल शैली के जनक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी एक चित्र अनिर्वासित यक्ष, अगर निर्वासित यक्ष आता है तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। उसके बाद हम देखे हैं नटराज का तांडव नृत्य। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम कई चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं, बस देखते रहिए कि नटराज का तांडव नृत्य किसने बनाया है, तो शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है। दूसरा, अगर इन्हीं चित्रों में से बंगाल शैली के कलाकारों में देखें तो हम चलते हैं के वेंकटप्पा के पास। तो के वेंकटप्पा ने भी बनाया है शिव का तांडव नृत्य। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा एकदम बिल्कुल, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं इसको भी पढ़ रहे हैं तो के वेंकटप्पा को यहाँ से जोड़िए कि नटराज का तांडव नृत्य शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है और शिव का तांडव नृत्य के वेंकटप्पा ने बनाया है। अब शिव से संबंधित विषय क्या हो गया, नटराज, और नटराज का संबंध किससे है, भगवान शिव से है। अब भगवान शिव का कौन, तांडव नृत्य। तांडव किसका प्रतीक है, आता है कि भगवान शिव का तांडव नृत्य किसका प्रतीक है, तो विश्व के संहार का प्रतीक है। एक चीज है, विश्व के संहार का प्रतीक है। एक प्रश्न ये भी आता है तांडव नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो कॉस्मिक डांस, किस नाम से जाना जाता है, कॉस्मिक डांस के नाम से जाना जाता है। अगर नटराज शब्द आया है तो थोड़ा सा हम जोड़ें कि नटराज, जब हम चले सिंधु सभ्यता में तो सिंधु सभ्यता में हम पहुँचे जो है हड़प्पा में। हड़प्पा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक मूर्ति मिली है जिसमें डांसिंग बॉय कहा गया है। डांसिंग बॉय याद रखिएगा, डांसिंग बॉय कहते हैं या पुरुष नर्तक की धड़ कहते हैं, जो काले पत्थर से बनी है, काले बलुआ पत्थर से बनी है। दो मूर्ति मिली थी, एक पुरुष धड़ की और एक पुरुष नर्तक धड़ की। तो जिसमें से जो पुरुष नर्तक धड़ है जो 8 इंच की लंबाई है उसकी, वो जो है काले बलुआ पत्थर की बनी हुई है, वहाँ पे उसको नटराज माना गया है। नटराज, प्रश्न आता है कि नटराज की जो मूर्ति है, पुरुष धड़ की जो नर्तक मूर्ति है, नर्तक मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है, तो हमें हड़प्पा से मिली है। एक ये दिमाग में नहीं। अगर हम चलें चोल काल में आते हैं तो नटराज की मूर्ति जो कांस मूर्ति है, चतुर्भुज मूर्ति है, वो चोल काल में हमें मिलती है नटराज की तांडव नृत्य, जहाँ पर पांव के नीचे अपस्मार एक राक्षस है जो अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक है, उसको वो दबाए हुए हैं भगवान शिव, जो बौने आकृति का है।
तो इस तरह नटराज का है। अब यहाँ शिव से संबंधित विषय हो गया। देखिए दिमाग में अगर आप शिव जैसे कोई भी चित्र आप पढ़िए, वहाँ पर किसी से भगवान विष्णु से संबंधित है, तो जितने भी आप पढ़ चुके हैं उसको रिलेट करिए कि अगर भगवान विष्णु से तो इन्होंने क्या, जो आप पढ़ चुके हैं, जो नए अभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो चलते चलें, इसको पढ़ते चलें। जो पुराने हैं वो तो पूरी तरह समझते होंगे, और जो नए हैं अभी वो अगर वो जान रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि विषय को लीजिए। जैसे हमने नटराज का उठाया, तो नटराज को रिलेट करना हो सिंध घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिला है, 8 इंच लंबी, और उसके बाद जो है काले बलुआ पत्थर की बनी हुई, याद हुआ। तांडव का संबंध किससे है, ये भी हुआ। भगवान शिव विश्व संहार का नाशक जो है, विश्व संहार का प्रतीक है। साथ ही इसको कॉस्मिक डांस भी कहा जाता है। चोल काल में ही नटराज की जो है मूर्ति, कांस्य मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, तो वहाँ से हम निकले। अब शिव से संबंधित आ जाए तो और थोड़ा सा चले, तो आप अगर हम चलें गुफाओं में, तो गुफाओं में देखते हैं ये भी बहुत प्रश्न आता है। जैसे अजंता गुफा वो बौद्ध विषय से संबंधित है, बाघ गुफा वो बौद्ध विषय से संबंधित है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एलोरा गुफा, तो वो तीनों धर्मों की संगम है, जो हिंदू बौद्ध जैन। तो ये क्लियर रहेगा। इससे प्रश्न आते हैं, ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। बहुत इजी लेवल की ये प्रश्न है और रिवाइज होते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आप चले जाइए, अब यहाँ देखिए जो है एलिफेंटा। अब एलिफेंटा भगवान शिव से संबंधित है। ये पूरी की पूरी गुफा भगवान शिव से संबंधित है, और यही एकमात्र गुफा है जहाँ से कोई भित्ति चित्र नहीं प्राप्त होते हैं, केवल मूर्ति प्राप्त होती है। जैसे एलिफेंटा में मूर्ति है, भगवान शिव और माँ पार्वती कि दाम्पत्य रूप का यहाँ जो है बड़ा सुंदर रूप दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब गुफाओं में देखिए, गुफाओं में हम आते हैं वहाँ पर जहाँ पर स्टेला क्रेमिश ने जिस 1924 में एक गुफा की खोज की थी, बादामी गुफा की, और उस गुफा को शिव पार्वती के गुफा से संबंधित, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित उस गुफा को बताया था। और उसी बादामी गुफा में नटराज की 18 भुजी प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। नटराज की 18 भुजी प्रतिमा प्राप्त होती है। कहाँ से? बादामी गुफा से। तो ये रिलेट कर दिए हम। तो यहाँ से नटराज का तांडव नृत्य हो गया। के वेंकटप्पा ने शिव का तांडव नृत्य बनाया। अब के वेंकटप्पा ने शिव का तांडव नृत्य, शिव से संबंधित महाशिवरात्रि और अर्धनारीश्वर, 3 जो है शिव का तांडव नृत्य, और साथ ही साथ महाशिवरात्रि, और तीसरा क्या बनाया है, शिव का तांडव नृत्य हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, और एक और है। तो ये संबंधित है। तो इससे हमने ये रिलेट कर दिया है, तो इसको आप जाने रहिएगा। अब देखिए एक नृत्य भंगिमा है, नृत्य भंगिमा इनकी है, तो नृत्य भंगिमा ये जाने रहिएगा। गजलक्ष्मी, अब देखिए शैलेंद्रनाथ डे का है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी, अब यहाँ गज आया, गज मीन्स होता है हाथी। अब हाथी किसकी सवारी है? तो आता है, ये आता है टीजीटी एग्जाम की, ऐरावत हाथी दिया रहेगा, तो ऐरावत हाथी इंद्र की सवारी है। गजलक्ष्मी, और गज से ही एक शब्द जोड़ते हैं, गजग्राह की कथा। गजग्राह की कथा कहाँ से संबंधित है? अब इसको हम ले चलते हैं आपको जो है गजग्राह की कथा के लिए हम ले चलते हैं जोगीमारा की गुफा, जहाँ पर असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने 1914 में इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी। तो उसी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित ये जोगीमारा गुफा में जो प्रथम खंड का चित्र है, वहाँ पर गजग्राह की कथा का जो है पौराणिक आख्यान हमें मिलता है। तो प्रश्न आता है कि गजग्राह की कथा या पौराणिक कथा ये किस गुफा से संबंधित है? तो जोगीमारा की गुफा से। तो गज से गजलक्ष्मी शैलेंद्रनाथ डे का हो गया, और इसके साथ साथ हम जोगीमारा गुफा से वहाँ गजग्राह की कथा से जोड़ लिए। अब देखिए वन गमन के समय कौशल्या से आगे आज्ञा लेते राम। अब ये भगवान राम किससे संबंधित आ गया? अब भगवान राम से संबंधित आ गया, तो हम जरा थोड़ा सा एक कदम चलते हैं। कंपनी शैली के जो कलाकार माने जाते हैं राजा रवि वर्मा, और भारत में तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले राजा रवि वर्मा का एक चित्र है, राम द्वारा समुद्र का मान भंग किया जाना। जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को ले रहे हैं। तो राम द्वारा समुद्र का मान भंग किया जाना, ये चित्र किसका है?
राजा रवि वर्मा का। और एक और बहुत फेमस उनका भी चित्र है जो राजस्थान में ब्लू पॉटरी को पुनर्जीवित करने वाले थे, वो कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत ने भरत कैरीज रामाज सैंडिल यानी भरत राम की चरण पादुका ले जाते हुए, तो ये किसने बनाया, जो है कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया है। और राम द्वारा समुद्र का मान भंग किया जाना, ये किसने बनाया है, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, ये शैलेंद्र नाथ डे है। अब ये भगवान राम से संबंधित है। अगर हम यही बंगाल शैली के जनक के पास जाते हैं, अवनी बाबू के पास जाते हैं, तो अवनी बाबू का 2 फेमस आर्टवर्क जो चित्र बहुत फेमस रहा है, आया भी एग्जाम में, श्री राम एक उनका है, और माया मृग जब माँ सीता वनवास में रहती हैं तो मृग, सोने का मृग बन के आता है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखे रहिएगा कि तो श्री राम और माया मृग ये अवनीनाथ टैगोर का है, भगवान राम से संबंधित है। हमने विषय अलग किया। देखिए शिव से जब भी चित्र बनिए, शिव से आया तो कौन कौन लोग बनाए हैं, भगवान राम से आया तो कौन कौन लोग बनाए हैं, ये दिमाग में रखे रहिएगा। तो वनगमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, जगई मधई और माँ और शिशु, इनका बहुत ही फेमस जो है चित्र रहा है, जो इलाहाबाद संग्रहालय में ये संग्रहित है। कौन, जगई मधई माँ और शिशु, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए, ये भी इनका बड़ा ही फेमस रहा है। अब एक आते हैं भित्त चित्र, वनस्थली विद्यापीठ। अब यहाँ वनस्थली विद्यापीठ आया, तैसे ही शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य कौन है, देवकी नंदन शर्मा, जो पक्षियों के चितेरे या मोर के चितेरे के नाम से जाने जाते हैं। और वनस्थली विद्यापीठ जिनकी कर्म भूमि रही है वो कौन है, देवकी नंदन शर्मा। और वहीं पर शैलेंद्र नाथ डे ने जयपुर में, जो वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, जयपुर में है, और जयपुर में जो कला भवन है वहाँ पर इन्होंने एक भित्त चित्र बनाया था, बुद्ध और राहुल। अब जैसे बुद्ध आया और राहुल आया तो भगवान बुद्ध से संबंधित विषय है। अब जो भी है, अभी हम बंगाल शैली के कलाकारों में बात करें तो बुद्ध और सुजाता, ये किसकी चित्र है, तो बुद्ध और सुजाता ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर की है। अब प्रश्न आ जाए कि बुद्ध और मेमना किसका है, तो बुद्ध और मेमना नंदलाल बसु का है। अब ऐसे बना लिए, बुद्ध और राहुल भित्ति चित्र है तो ये शैलेंद्र नाथ डे का है। अगर हम चलते हैं अजंता की गुफा नंबर 17 में, जहाँ माता पुत्र का चित्र है, तो वहाँ यशोधरा और राहुल का चित्र है, तो गुफा संख्या 17 में ये मिलता है। तो ये बना है ना। अब ये देखिए बिरहिणी यक्षिणी, ये शैलेंद्र नाथ डे की है। बिरहिणी यक्षिणी आया है, तो बिरहिणी यक्षिणी या कहीं कहीं आपको शैलेंद्र नाथ डे का बिरही यक्ष आ जाता है, जो भारत कला भवन वाराणसी में जो है संग्रहित है। तो ये बिरहिणी यक्षिणी आ जाता है। तो ये अब जैसे बिरहिणी शब्द से आया है, तो बिरहिणी शब्द से हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एक बिरहिणी रमणी। अभी जब हम आगे कलाकार पढ़ेंगे तो यहाँ भी उनको पढ़ लेते हैं, आगे चल के फिर उनको पढ़ेंगे तो इस तरह हमारा पूरा याद हो जाएगा। तो बिरहिणी यक्षिणी किसका है, शैलेंद्र नाथ डे का है। और एक आता है कि बिरहिणी रमणी, बिरहिणी रमणी का चित्र कहाँ से मिला है, अगर हम देखें तो हम चलते हैं बादामी की गुफा। बादामी की गुफा में बिरहिणी रमणी, वहाँ पर दीवारों पर ये चित्र अंकित मिलता है, किसका, बिरहिणी रमणी का। और बिरहिणी यक्षिणी किसका, शैलेंद्र नाथ डे का है। अच्छा, बिरहिणी यक्षिणी का है। और एक यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जो कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, क्योंकि चित्र में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक ही चित्र कई लोगों ने बनाया होता है। यहाँ पर एक आता है बिरहिणी रमणी, एक आता है बिरहिणी राधा या गुलूमी राधा। तो बिरहिणी रमणी, बिरहिणी राधा या गुलूमी राधा, ये अब्दुल रहमान चुगताई का है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक यहाँ पर उसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये किसका है, अब्दुल रहमान चुगताई का है। अब बिरहिणी रमणी से संबंधित गुफा में अगर हम चलें तो बादामी गुफा में वो हमें मिलता है बिरहिणी रमणी का। ठीक। अच्छा, बादामी गुफा में हम पिछली बार भी पढ़े थे कि बादामी गुफा के चित्रों के रंगीन प्रतिलिपियों के चित्रों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, तो इंडियन स्कल्पचर एंड
पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग 1938 में। और 1938 में हमने 3 घटनाएं देखी थी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की यहाँ पर मृत्यु होती है, संथाल फैमिली जो मनाते हैं राम किंकर बैज वो किशन में 1938 में है, और 1938 में ही बादामी के रंगीन चित्रों की जो प्रतिलिपियाँ होती हैं इसी पुस्तक में प्रकाशित होती हैं। और ये पुस्तक किसकी है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये है जो है कार्ल खंडेलवाला की पुस्तक है। और अब यहीं पर हम ये और एक रिवीजन कर लेते हैं कि बादामी गुफा की प्रतिलिपि किसने बनाई? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाई। और किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो के हब्बर और कार्ल खंडेलवाला की अध्यक्षता में बनाई। अच्छा, इंडिया स्कल्पचर एंड पेंटिंग ये जो पुस्तक है ये कार्ल खंडेलवाला की भी है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो है ईवी हैवल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, इनकी भी एक पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। और याद करिए हमने एक बार और ये बात को बताया था कि भारतीय चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो असित कुमार हल्दर की है। और साथ ही साथ भारतीय चित्रकला की एक और पुस्तक है जो वाचस्पत गैरोला की भी है। तो पुस्तकों से संबंधित ध्यान रखिएगा, पुस्तक से हर हाल में इस बार क्वेश्चन आने ही आने हैं। पिछली टीजीटी 2021 में आए थे और अच्छे पुस्तकों के क्वेश्चंस बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। और साथ ही साथ अब देखिए चलते फिरते, अब चलते फिरते आया तो शैलेंद्र नाथ डे का एक चित्र है चलते फिरते। अब याद करिए कि एक और बंगाल शैली के कलाकार हैं जिनका भी चलते फिरते से जुड़ा है, उनका है चलते फिरते लोग, चलते फिरते लोग। तो चलते फिरते लोग या गली में चलते फिरते लोग, तो गली में चलते फिरते लोग हैं तो वो चित्र है विनोद बिहारी मुखर्जी का। और साथ ही साथ चलते फिरते से एक और संबंध स्थापित कर लीजिए। चलते फिरते शब्द से, इस चित्र से, इसी टाइटल के शीर्षक से एक नाटक है चलते फिरते बुत। और ये नाटक इसलिए यहाँ पर जरूरी पड़ जाता है कि शैलेंद्र नाथ डे के एक शिष्य रहे हैं जिन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। वो है परमानंद चोयल, जो जहाँ पर आप कोटा जानते ही होंगे, राजस्थान में इंजीनियरिंग का हब है पूरा, वहाँ कोटा ज़िले में इनका जन्म होता है जो है 1924 में। तो परमानंद चोयल जिन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है, उन्होंने एक नाटक का निर्देशन किया था चलते फिरते बुत। तो 3 चलते फिरते शैलेंद्र नाथ डे का चित्र है, गली में चलते फिरते लोग ये किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है। चलते फिरते बुत नाटक का निर्देशन किसने किया था? जो है परमानंद चोयल, जिनका हमने बताया था कि इन पर वान गाग का विशेष प्रभाव रहा है। और वान गाग का एक चित्र है धान के खेत पर कौवा, और उसी के तर्ज पर इन्होंने एक चित्र बनाया था झोपड़ी के कौवे। तो ये जाने रहिए। भाव मुद्रा, ये भी इनका एक चित्र बड़ा फेमस रहा है। गौरांग का गृह त्याग, अब गौरांग मतलब क्या हुआ? गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ये टाइटल यहाँ गौरांग है तो ध्यान रखिएगा। अगर चैतन्य का गृह त्याग आ गया तो छितेंद्र नाथ मजूमदार, अगर गौरांग का गृह त्याग आ गया तो शैलेंद्र नाथ डे। अच्छा, अगर बंगाल शैली के एक और कलाकार हैं जो घनवादी कलाकार कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहा जाता है, वो कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनकी भी चर्चा कर रहे थे कि 1938 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये क्या है? उन्होंने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चैतन्य महाप्रभु का चित्र बनाया है, जिसे चैतन्य चरितमाला कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 21 चित्र बनाए हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि चैतन्य चरितमाला से संबंधित 21 चित्रों की रचना किस कलाकार की है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। अगर टाइटल में आ जाए चैतन्य का गृह त्याग तो छितेंद्र नाथ मजूमदार का है। अगर टाइटल शीर्षक आ जाए गौरांग का गृह त्याग तो शैलेंद्र नाथ डे का है। और गगनेंद्र नाथ का इसी से चैतन्य महाप्रभु से एक चित्र आता है, माँ से विदा लेते चैतन्य, माँ से विदा लेते चैतन्य, तो वो किसका है? तो वो गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, बहुत ही फेमस रहा है हमारे शैलेंद्र नाथ डे का, गरुणासीन अष्टभुजी विष्णु। कितना बढ़िया बात है, गरुणासीन अष्टभुजी विष्णु। अब गरुणासीन, अब आगे देखिए गरुणासीन, तो गरुण किसकी सवारी है? तो गरुण भगवान विष्णु की सवारी है। हाथी किसकी सवारी है? यानी यहाँ हाथी मतलब ऐरावत हाथी किसकी सवारी है? इंद्र की सवारी है।
तो गरुणासीन यानी गरुण पर बैठे हैं, अष्टभुजी यानी 8 भुज वाले भगवान विष्णु किस पर बैठे हैं, गरुण पर बैठे हैं। ये चित्र किसने बनाया है, शैलेंद्र नाथ डे ने। अच्छा, अब गरुण से संबंधित आ गया। गरुण से संबंधित जरा सोचिए कहाँ पर हम चलते हैं, हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम हड़प्पा में चलते हैं। हड़प्पा यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में चलते हैं, जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है वो हड़प्पा, जहां पर प्रश्न आता है कि पैर में सांप दबाए गरुण, ये मोहर पे अंकित है, हड़प्पा की मोहर पे अंकित है। हाँ, गरुणासीन गरुणा जो है, गरुण जो है पाँव में पैर में दबाए हुए सांप, गरुण जो गरुड़ क्या है, पैर में सांप दबाए हुए, ये मोहर पर कहाँ पर अंकित है, तो ये हमें मिलेगा हड़प्पा में, मोहर पर अंकित है। अभी हमने नटराज की बात की थी, तो आप यहाँ पर नटराज का जो तांडव अगर भगवान शिव से संबंधित देखेंगे तो पशुपतनाथ की मोहर, वो भी मोहर पे मिली है, जहाँ पर जो है ध्यान जो पशुपतनाथ की मोहर करके प्रश्न बनता है, तो जहाँ पर हाथी, व्याघ्र, भैंसा, गैंडा और बारासिंगा, ये जानवर उनके चारों ओर बने हुए हैं। तो ये हड़प्पा यहाँ शिव से संबंधित कर लीजिएगा। एक एक विषय को लेकर चलेंगे और एक एक विषय से संबंधित जितना भी आए आप उसको अपने दिमाग में कलेक्ट करिए, क्योंकि एग्जाम देने जाना है। एग्जाम में सेपरेट वाइज आप अगर लिंक नहीं किए हैं, आप चीज़ों को जोड़ नहीं रहे हैं, तो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। और हमने कहा एक एक विषय लेकर हम चल रहे हैं कि अगर विषय को लेकर चले कि भगवान नाम से संबंधित किसने चित्र बनाया। अभी हमने जब बात किया था कि शिव का तांडव नृत्य, अब देखिए शिव का तांडव नृत्य के वेंकटप्पा ने बनाया है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप जो है के वेंकटप्पा ने बनाया है। महाशिवरात्रि के वेंकटप्पा ने बनाया है। अब भगवान राम से संबंधित, के वेंकटप्पा को अब जोड़ दीजिए ना, के वेंकटप्पा आगे आएंगे, अभी हम इन लोगों को पढ़ेंगे के वेंकटप्पा जो बीड़ा वादक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और बीड़ा वादक हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राम से संबंधित तो पूरा एकदम देखिए, अब इसको पढ़ने के लिए याद करने का सबसे द बेस्ट तरीका है, देखिए राम का विवाह होता है, ठीक, तो ये राम का विवाह से संबंधित चित्र किसने बनाया, के वेंकटप्पा। अब यहाँ हम राम से जोड़ने हैं, जो शैलेंद्र नाथ डे का वनगमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, तो देखिए अब वहाँ राम का विवाह है, तो राम का विवाह का चित्र किसने बनाया है, के वेंकटप्पा ने। अच्छा, जब भगवान राम का विवाह होता है तो इनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो वनवास में जो है रावण के मामा हिरण का सोने का मृग बनकर आते हैं, तो सीता व स्वर्ण मृग 14 वर्ष के वनवास के बाद जब जंगल में रहते हैं तो वहाँ पर सीता व स्वर्ण मृग दोनों का संबंध करिए आता है। जो है मारीच जो है मामा है इनका रावण का, वो हिरण बन के आता है सोने का, और जो है तो इससे संबंधित जो चित्र बनाया था सीता व स्वर्ण मृग। अब ये हो गया। अच्छा, अब रावण आता है उस जंगल में और माँ सीता का हरण करके ले जाता है, तो जब हरण करके रास्ते में ले जा रहा होता है तो जटायु मिल जाता है, तो रावण व जटायु का युद्ध होता है, क्योंकि जटायु इनसे युद्ध करता है, तो उस प्रकरण को रावण व जटायु का युद्ध भी इन्होंने बनाया। अच्छा, अब जब लेकर चला जाता है तो भगवान राम खोज में निकलते हैं, तो भगवान राम खोज में निकलते हैं तो हनुमान पता लगाने के लिए जाते हैं, तो जब हनुमान पता लगाने के लिए जाते हैं तो भगवान राम इनको एक मुद्रिका देते हैं। तो ये भी चित्र है कि हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते हुए राम, क्योंकि लो वही मुद्रिका ले जाना और माँ सीता के सामने डाल देना और वो पहचान जाएंगी कि आप उनके भगवान नाम के यानी मेरे दूत हैं। तो इस तरह से देखिए राम सीता का विवाह, और उसके बाद में सीता व स्वर्ण मृग, उसके बाद में जो है रावण व जटायु का युद्ध हो गया, और उसके बाद में पता लगाने के लिए हनुमान जाते हैं, तो हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते हैं, है ना। और उसके साथ ही अब देखिए, अब पता लगाकर आते हैं तो क्या होता है, लड़ाई करने जाना है, तो लंका पर समुद्र में पुल का निर्माण करते हैं, तो लंका तक पुल का निर्माण ये भी के वेंकटप्पा का है। तो एक सीरीज बन गया ना, के वेंकटप्पा का यही पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा। तो भगवान शिव से संबंधित और के वेंकटप्पा का चित्र, तो के वेंकटप्पा का चित्र भगवान शिव से संबंधित और भगवान राम से संबंधित। ये देखिए जो बीड़ा वादक हैं,
है ना। ये भी याद रखिएगा कि ये प्रश्न आते रहते हैं, जैसे सुधीर रंजन खास्तगीर बांसुरी वादक हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी वो भी जो है बांसुरी वादक हैं, के वेंकटप्पा बीड़ा वादक हैं। तो ये प्रश्न जो क्या कहते हैं वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, उससे भी आता है कि कौन क्या है। तो ये ध्यान रखिए। अब गरुणासीन अष्टभुजी है, तो ये हमने देख लिया। अब भगवान विष्णु से संबंधित, अब वहाँ पर देखें, अच्छा अभी गुप्त काल में आए, तो गुप्त काल में भगवान विष्णु का एक फेमस टेम्पल रहा है दशा अवतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दशा अवतार मंदिर है। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये गुप्त काल का मंदिर है, भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये अष्टभुजी विष्णु। अच्छा अब विष्णु आ गए, तो विष्णु का वाहन, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। और साथ ही साथ एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भगवान विष्णु से कि इनके दशा अवतार क्या क्या रहे, और दशा अवतारों का क्रम पूछ लेता है। तो उसमें इसको बहुत इजीली हम ले लेते हैं। तो देखिए मत्स्य अवतार। अब मत्स्य अवतार को एक थोड़ा सा कहानी जान लीजिए बस, अभी तुरंत यार। एक राजा सत्यव्रत थे, तो वो भगवान सूर्य नारायण का क्या करते थे, जल लेकर अर्घ को करते थे। तो इसी क्रम में उनके हाथ के अंजलि में एक मछली आ जाती है, और वो मछली, अब यही मत्स्य अवतार है, मछली हाथ में आती, कहती है राजन मुझे अपने घर ले चलो, ये जगह मुझे बहुत छोटी होती है। तो राजा सत्यव्रत कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा महल तो बहुत बड़ा है। अहंकार आ जाता है, और इस अहंकार क्रम में वो अपने महल में ले जाते हैं, और महल में जैसे एक बड़े पात्र में रखते हैं, तो मछली अपने आकार को बड़ा कर लेती है। एक लीला चल रहा था भगवान विष्णु का, तो इस क्रम में वो पात्र छोटा पड़ जाता है। फिर मछली कहती है राजन आप तो कह रहे थे कि मेरा महल में पूरा का पूरा नगर समा जाएगा, अब ये उनके अहंकार को तोड़ना है। तो इस क्रम में फिर वो बड़ा पात्र मंगाते हैं। तो इस क्रम में मछली का आकार बढ़ता जाता है, तो व्रत का अहंकार टूट जाता है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कि कछुए का अवतार। जब जो है देवता और दानों में जो है समुद्र मंथन होता है और मंदराचल पर्वत रहता है, तो मंदराचल पर्वत धंसने लगता है समुद्र में। तो ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु कछुआ का रूप लेकर उसको जो है नीचे हो जाते हैं, पहाड़ के नीचे, जिससे वो पर्वत नीचे धंसने नहीं पाता है। तो कूर्म अवतार हो गया। और एक अवतार है बराह अवतार, जो आप सुने होंगे पौराणिक कथाओं में कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष क्या करता है कि पृथ्वी का अपहरण कर लेता है और समुद्र के नीचे चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु बाराह का अवतार लेते हैं और उसको मारते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो ये बाराह अवतार तीसरा हो गया। चौथा अवतार अगर हम देखें तो हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं। हिरण्याकश्यप जो है प्रहलाद के पिताजी होते हैं, तो उनको मारने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं। तो ये चार अवतार मेन याद रखे रहिएगा, शुरू के ये पूछे जाते हैं। तो पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा बाराह, चौथा जो है नरसिंह, और वामन अवतार है, एक अवतार है इसके बाद जो है वामन अवतार आता है, जहाँ राजा बलि के जो है यज्ञ कर रहे होते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु वामन यानी बौने का रूप बनाकर जाते हैं और 3 पग जमीन मांगते हैं। और ऐसी अवस्था में वो जब देने को तैयार होते हैं तो भगवान विष्णु विराट रूप अपनाते हैं और 2 पग में ही उसका पूरा पृथ्वी नाप लेते हैं और तीसरे पग में उसके सर पे वो पांव रखते हैं। तो ये हो गया वामन। तो ये 5 अवतार का क्रम से ये ध्यान रखे रहिएगा। तो गरुणासीन अष्टभुजी विष्णु से ये संबंधित रहा है। अच्छा, एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कभी कभी एक याद रखे रहिएगा, जो राधा से संबंधित, अब देखते हैं कि हमने कि देखिए अवसारिका अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, आपका अवसारिका असित कुमार जो है नंदलाल बोस का भी बनाया गया है। तो ऐसे में अवसारिका से संबंधित क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की जो अवसारिका है अगर एग्जाम में आता है तो प्रीफर जो है अगर अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं है तो असित कुमार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का ज़्यादा जो है महत्व दीजिएगा। अगर अवसारिका जो है अगर अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, यानी कि इस पर अवसारिका पर ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था, तो अगर विकल्प में अवनींद्रनाथ टैगोर हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही ज़्यादा महत्व देना होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जानते रहिएगा कि अवसारिका के से संबंधित ये चित्र बनाए हैं। और दूसरा चीज़ है देखिए राधा से संबंधित, तो एक प्रश्न जैसे राधा का विरह, तो ये नंदलाल बोस की चित्र है, राधा का विरह उन्होंने बनाया है। और एक बिरहणी राधिका आ जाए, बिरहणी राधिका जो अभी हमने जिक्र की है, बिरहणी राधिका या बिरहणी रमणी या गुलूमी राधिका, तो ये अब्दुल रहमान चुगताई का है। एक है एंग्री राधा,
तो यंगरी राधा जो है ये इनका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। तो इस क्रम में हमने ये चीज़ देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ है जो ये रूपम चित्र है, तो रूपम चित्र रूपम पत्रिका है। हमने जब इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट पढ़ रहे थे तो 1919 में एक ओसी गांगुली ने जो इसके संपादक थे रूपम पत्रिका का, तो इनके कुछ चित्र, प्रश्न आता है कि शैलेंद्र नाथ के कुछ चित्रों का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो वो पत्रिका कौन थी? रूपम पत्रिका था। और जिसमें रेखा चित्र इनके कुछ थे, स्वर और संगीत से संबंधित और नारी विषयक चित्र, ये रूपम पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था, उनका प्रकाशन हुआ था। तो ये विशेषकर ध्यान रखे रहिए। तो आप पढ़िए और इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि चित्रों को आप याद कर लीजिए और कुछ जो फैक्ट हो, जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आते रहते हैं, उनको हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान। अब जैसे अगर आपका आ जाए कि प्रथम वाले में आ जाए कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे, कलाकारों में सबसे पहला वो कौन कलाकार है जिसे पद्म विभूषण दिया गया था, तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहला कलाकार नंदलाल बोस थे। अगर आप यही देखें कि कौन ऐसा कलाकार था जिसे पहली बार पद्मश्री दिया गया था, तो आपको मालूम होगा कि सुधीर रंजन खास्तगीर हैं, जिन्हें 1957 में पद्मश्री दिया गया था। पहले कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, और पहले कलाकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, वो नंदलाल बोस हैं। ऐसा प्रश्न भी आता है कि वैसे वो कौन से पहले कलाकार हैं जिन्होंने कला में परास्नातक किया, यानी एमए कहें, मास्टर ऑफ आर्ट। तो ऐसी अवस्था में जो परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले कला में रहे हैं वो भी सुधीर रंजन खास्तगीर रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे चीज़ों को हम लोग अपने दिमाग में बैठेंगे, बार बार करिए। आप ये मत सोचिए कि बार बार रिवीजन हो रहा है। जितना रिवीजन होगा उतना ही चीज़ें दृढ़ होंगी, मस्तिष्क में उतनी ही चीज़ें बैठ जाएंगी। और एग्जाम में जब आप देखेंगे ना, तो जैसे देखेंगे तो वहाँ सोचना नहीं है, वाइब्रेट, माइंड वाइब्रेट ना करे, लहर ना मारे, बस चीज़ें आ गई। अच्छा, राधा का विरह आ गया, नंदलाल बोस। एंग्री राधा आ गया, अवनींद्रनाथ टैगोर। बिरहणी राधिका आ गया तो अब्दुल रहमान चुगताई। तो ये चीज़ें हो जाएगा। अब बुद्ध और सुजाता देखिए, बुद्ध और सुजाता आपके हमने देखा अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, क्षितिज मजूमदार ने भी बुद्ध और सुजाता बनाया है। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें दिमाग में बैठाए रहिएगा। रिटर्न ऑफ जो है ये द विक्ट्री ऑफ बुद्धा, ये बुद्ध सीरीज बनाई थी, जो बुद्ध का जन्म, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर का है। और बुद्ध और सुजाता अवनींद्रनाथ टैगोर का है। द विक्ट्री ऑफ बुद्धा, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर का है। तो एकदम बिल्कुल दिमाग में दृढ़ हो जाए। देखिए, हम भी बार बार चीज़ों को आपके साथ पढ़ते रहते हैं तो हमें इसी तरह का याद हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है कि आपकी जो बुद्धि, हमारी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है बस रिवीजन का। हम चीज़ों को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ें दृढ़ हो जाती हैं। आप भी ऐसी चीज़ों को बार बार देखेंगे, दृढ़ हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।